जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बार फिर से डिबेट छिड़ गया है और ये डिबेट है कि क्या एलजी 5 एमएलएस को नॉमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अगर मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बात को क्लियर किया है। उन्होंने हाई कोर्ट को इस बात पे रिस्पॉन्स दिया है कि हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं वो 5 एमएलएस को नॉमिनेट कर सकते हैं। उन्हें इलेक्टेड सरकार की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम श्रीनगर की असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूं, जब डीलिमिटेशन हुई तो जम्मू कश्मीर में अक्रॉस जम्मू कश्मीर 87 से 90 सीट्स कर दी गई, यानी बढ़ा के 90 सीट्स हो गई। और वहाँ इससे पहले 2 नॉमिनेशंस होती थी और ये 2 नॉमिनेशंस इलेक्टेड सरकार किया करती थी, लेकिन अब 2 से 5 कर दी गई और ये 5 नॉमिनेशंस लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। और ये बात ऑलरेडी बताई गई थी और एक बार फिर से ये बात सामने आई जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इलेक्टेड सरकार से किसी भी किस्म की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ये चीज़ कर सकते हैं। और जो मिनिस्ट्री की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, मैं आपको बता दूं, उनके एफिडेविट में जो एमएचए ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को लिखा है, उनमें उसने कहा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी, यानी उनको बिल्कुल भी किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं, उनके साथ की ज़रूरत नहीं है और वो जम्मू कश्मीर में 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया कि जो नॉमिनेशन है 5 लोगों की जम्मू कश्मीर असेंबली में, वो आउटसाइड ऑफ द रेल्म ऑफ बिजनेस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है, यानी वो उनके दायरे के बाहर है। और जब एक बार पार्लियामेंट बायलॉ रिकॉग्नाइज करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक डिस्टिंक्ट अथॉरिटी जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ अंडर पार्लियामेंट्री एनैक्टमेंट ये चीज़ नेसेसरी बन जाती है कि वो फॉलो करे कि पावर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इन 5 लोगों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, जिसमें 2 कश्मीरी पंडितों को रखा गया है, यानी जो 2 कश्मीरी पंडित होंगे और उसमें एक खातून एक मर्द, ऐसा बताया गया है। उसके साथ साथ उस पार का जो हिस्सा है कश्मीर का, वहाँ से आए हुए लोग जो यहाँ मुहाजिर हैं, जो यहाँ बसते हैं, उस कम्युनिटी में से एक, और उसके अलावा 2 खातून इन 5 लोगों में होगी और ये इसकी नॉमिनेशन देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली सीट्स इस वक्त है और अगर जब एलजी 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे तो 90 से 95 की ये स्ट्रेंथ हो जाएगी। फिलहाल के तौर पे अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में महज 88 एमएलएज है, क्योंकि एक एमएलए इस दुनिया से चल बसे नगरोटा सीट से। वहीं दूसरी सीट बडगाम की वैकेंट हुई क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, जिसमें से एक बडगाम थी, एक गांदरबल थी, और उन्होंने जीतने के बाद गांदरबल को रिटेन किया और बडगाम की सीट को वैकेंट छोड़ा। तो वो इलेक्शन भी अभी नहीं हुए। तो कुल मिला के अभी 88 एमएलएज हैं और 5 एमएलएज नॉमिनेट किए जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, रविंदर कुमार शर्मा, जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया था, जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अक्टूबर लास्ट ईयर, और इस चीज़ को ही उन्होंने चैलेंज किया था कि जो नॉमिनेशन हो रही है 5 मेंबर्स की जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, अब इसी चीज़ पे एमएचए का रिप्लाई आया है। इसी चीज़ पे एमएचए ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इख्तियारात हैं और ये रिप्लाई उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को दिया है। इस पे रविंदर शर्मा का कहना है कि अभी तक ये एमएचए का रिस्पॉन्स है, अब हम अपना काउंटर रिस्पॉन्स देंगे और हम कोर्ट को बताएंगे कि काउंटर रिप्लाई में जो एमएचए ने रिप्लाई किया है उसका काउंटर रिप्लाई हम उस दिन देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सर्कल में डिबेट छिड़ गया। वहीं पीडीपी की जो पैटर्न है, प्रेसिडेंट है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने कहा है ये हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में और कहीं नहीं होता है, बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है, जहां सेंटर हैंड पिक करती है लेजिस्लेचर्स को और ओवरराइड करती है पब्लिक मैंडेट को। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्सपर्सन हैं, उनकी तरफ से भी इसका जवाब आया। उन्होंने भी कहा कि अभी तक ये सिर्फ एमएचए का रिस्पॉन्स कोर्ट को मिला है, अभी तक कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। वहीं जैसा मैंने कहा कि रविंदर शर्मा ने कहा है कि हम अब इसका काउंटर रिप्लाई देंगे और ये एक डिबेट की बात बनेगी। जब जम्मू कश्मीर में पिछले साल सरकार बनी, उसके बाद से ये डिबेट चलता नजर आ रहा था, जहां वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात चलती नजर आ रही थी, जहां उन्होंने यही कहा कि जो 5 लोगों को एलजी नॉमिनेट करेंगे उन्हें
पहले जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन इस बात को आज MHA ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया और उन्होंने यही कहा कि एड और एडवाइस के बगैर वो ये चीज़ कर सकते हैं, उनको पूरे इख्तियारात हैं, यानी उनको सरकार से पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी MHA का रिस्पांस कोर्ट को मिला है, कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है और ये पूरी कहानी का रुख किस तरफ जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वाज़ेह तौर पे ये बात बता दी। वहीं रविंद्र शर्मा का कहना है कि इस बात का जवाब हम कोर्ट में देंगे, अगली हियरिंग जब होगी इस रिट पिटीशन की, उस दिन तमाम बातों का जवाब दिया जाएगा और ये डिबेट चलता रहेगा। अब 14 तारीख को मालूम होगा कि ये डिबेट किस तरफ जाता है, क्या कुछ नया रंग लेता है और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सर्कल में क्या कुछ डिबेट इस मसले पे होता है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।